बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से अच्छी खबर। सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डिपॉजिट की रकम मौसूल होने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा $3 अरब मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। इसके मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से मुताल्लिक इजलास। स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदारों की इंतजामी ढांचे पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तानी नौजवानों में दुनिया का हर मैदान फतह करने की सलाहियत मौजूद है। मकामी सतह पर खेलों में शिरकत से नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुताल्लिका हुक्काम को जारी मंसूबों पर काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरजोश। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लीग रहनुमा साद रफीक कहते हैं तहरीक इंसाफ मैदान से भाग गई। 5 दिसंबर को जीत हमारी होगी। नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आग लगाने की धमकी दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर इंतखाब हुआ तो मशीनों को पोलिंग स्टेशन से निकाल कर आग लगा देंगे। EVM के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। स्टेट बैंक समेत पूरी माइशत IMF के हवाले कर दी गई है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा गवर्नर पंजाब की बातों से लगता है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। NA 133 में आसानी से जीत जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को ईमानदार कहना सफेद झूठ होगा। सानेहा सियालकोट ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। हुकूमत गलती से सबक सीखने के बजाय उसे दोहरा रही है। अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हकाइक पर फैसले करेंगे। कोई जज गर्मी के मौसम में गर्मी वाला और सर्दी के मौसम में सर्दी वाला फैसला नहीं देता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा जज साहिबान और वकरा के दरमियान तनाव की समझ नहीं आती। आमदन से जायद असासाजात केस। आगा सिराज दुरानी की कराची मुंतकली के लिए 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर स्पीकर सिंध असम्बली का 2 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर किया। समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर ने आगा सिराज से इस्तफसार किया क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। PP रहनुमा ने कहा मुझे जल्दी कराची भिजवा दें। नैब को पीर के रोज एहतसाब अदालत कराची में पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापाक्से का सानेहा सियालकोट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं परियांथा कुमारा के पाकिस्तान में कत्ल पर सदमे में हूँ। हमदर्दियाँ श्रीलंकन मैनेजर के अहले खाना के साथ हैं। यकीन है इमरान खान जिम्मेदारों को कचहरे में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा वाक़े की तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरसाल कर दी गई। सानेहा सियालकोट लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार मरकजी मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस ने अब तक 120 से जायद मुल्जिमान को वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। वाक़े की मजीद फुटेजेस सामने आने लगी। गिरफ्तारियां मजीद बढ़ने का इम्कान। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। अगर इन टाइम बम्बों को नकारा ना किया तो फिर ये फटेंगे ही।
फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलाआत ट्विटर पर कहते हैं, ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बह गए। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। लाहौर में लर्जा खेज वाकयात थम ना सके। गाजियाबाद में 2 साला बच्चा कत्ल, लाश खाली प्लॉट से मिली। अहले खाना का कहना है 2 साला शायान अली 1 रोज कबल घर से गुम हो गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे का वालिद प्रॉपर्टी डीलर है जिसने 2 शादियां कर रखी हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल के घर की छत पर भी खून के धब्बे पाए गए हैं। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी बेकाबू। दालें, घी और गोश्त समेत 21 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.35% पर आ गई। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई सबसे ज़्यादा 19.21% रिकॉर्ड की गई। चीनी, आटा, अंडे, आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में बदतरीन फजाई आलूदगी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां भी बढ़ने लगीं। गले, आंख और सांस की तकालीफ में इजाफा। कराची भी फजाई आलूदगी में 11वें नंबर पर आ गया। शरपसंदों ने कायदे-आज़म के मुजस्मे को भी ना बख्शा। विहाड़ी के मारूफ चौक में नस्ब कायदे-आज़म के मुजस्मे से ऐनक चुरा ली गई। मुजस्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने नस्ब था। सीसीटीवी कैमरे के बावजूद चोर काबू ना आ सका। कुछ अर्सा कबल बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चुरा ली गई थी। अदाकारा वीना मलिक की मां का अदालत के बाहर एक्शन। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक के सर में बोतल दे मारी। असद खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि वीना मलिक अपनी मां के साथ आ गईं। मां के हमले के बाद वीना भी साबिक शौहर को गालियां देने लगी। मुल्क में तवील खुश्क साली और स्मोक के खात्मे की उम्मीद। महकमे मौसमियात की हफ्ता इतवार को मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का इम्कान। वादी नीलम, रावलाकोट, नथिया गली, गलियात, नारान और कागान, वादी हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, स्तूर, चित्राल और दीर में भी बर्फबारी का इम्कान। भारत में समुद्री तूफान जवाद से तबाही का खतरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इमरजेंसी नाफिज 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के बायस ट्रेनें मनसूख और फ्लाइट्स मुअत्तल। कई अजला में स्कूल्स भी बंद रहेंगे। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण खत्म। ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:37 पर हुआ। मुकम्मल सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका और बहरे हिंद, बहरुल ओकियानूस और बहरुल काहिल में देखा गया। मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके। एक रोज में मजीद 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 431 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। 38 ममालिक तक पहुंच गया। भारत, स्पेन, फिनलैंड और यूनान में पहले केसेस की तस्दीक। नए वेरिएंट को रोकने के लिए मुतादिद ममालिक ने पाबंदियां सख्त कर दी। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप के आधे से जायद केसेस का बाइस बनेगा। जर्मनी में गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला। अमेरिका से ताल्लुकात में जो गहराई थी वो अब नहीं है। पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम ने बता दिया, हम अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। चीन ने अमेरिका से बुरे ताल्लुकात रखने के लिए नहीं कहा। G77 ग्रुप की यकजहती बहुत अहम है। शफाफ और गैर जानिबदार होकर काम करेंगे। कोशिश होगी कि ग्रुप के तमाम ममालिक को साथ लेकर चलें।
पाकिस्तान ने गंदम समेत भारतीय सामान अफगानिस्तान भिजवाने की इजाजत दे दी। भारत वाघा बॉर्डर के रास्ते अद्वियात, अशिया खुरोनोश अफगानिस्तान भेजेगा, जिसको पाकिस्तान मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा। गुज़िश्ता रोज भारत ने 50,000 मैट्रिक टन गंदम समेत दीगर अशिया पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजने की पेशकश की थी। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए तालिबान का बड़ा फैसला। ख़वातीन की जबरी शादी गैर कानूनी करार। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वंदज़ादा कहते हैं, किसी भी खातून की जबरी शादी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। बेवा को खावंद की विरासत में इस्लामी कवानीन के मुताबिक हक दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन को ख़वातीन के हुकूक पर पम्फलेट छपवाने का हुक्म भी दिया गया। ताइवान के खिलाफ चीनी इक़दाम के खौफनाक नताइज होंगे, अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, अमरीका ताइवान को मुल्की दिफा में हर मुमकिन मदद करने के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है कि चीनी रहनुमा ताइवान में किसी बहरान को जन्म ना देने के बारे में बहुत एहतियात से सोचेंगे। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में फिर क्रिकेट मेला सजने वाला है। PSL सीजन 7 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 27 जनवरी से होगा। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के 15 मैचेस कराची जबकि 19 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। PSL 7 का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म अनचार्टेड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। 18 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाकाबिले यकीन मनाज़िर से भरपूर फिल्म में गहरे पानियों के नीचे महफूज खजाने की खोज को मौजू बनाया गया है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और खबरें तफसील के साथ। बात करेंगे सबसे पहले कराची की। कराची समेत सिंध भर में 5 और 6 दिसंबर को सिंध कल्चरल डे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कराची में भी जगह जगह कैंप लगाकर नगमे चलाए जा रहे हैं। कैंपों के सामने सिंधी टोपी और अजरक पहने नौजवान और बच्चों का वालिहाना रक्स। तफसीलात देखते हैं कराची से इस खुसूसी रिपोर्ट में। सिंध कल्चर डे यूं तो हर साल 5 और 6 दिसंबर को मनाया जाता है, मगर 1 दिसंबर से ही सिंध भर में रैलियों और तकरीबात का आगाज हो जाता है। मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने तौर पर ये दिन मनाने के लिए भरपूर तैयारियां करती हैं। कराची के मुख्तलिफ शाहराओं पर 1 दिसंबर से ही सिंधी टोपी और अजरक पहने नौजवानों की रैलियां रवा दवा हैं। जगह जगह कैंपों में रात गए तक सिंधी नगमों की धुनों पर नौजवान वालहाना रक्स करते नजर आते हैं और इनका जोशो खरोश दीदनी होता है। हर शहरा पर सिंध जिए सिंधवारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन नगमों की गूंज ने समा बांध रखा है। बच्चों ने भी इस दिन की मुनासिबत से अजरक से बने खुसूसी लिबास तैयार करवाए हैं और हर रैली में बच्चे भी नुमाया नजर आते हैं। 5 और 6 दिसंबर को मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से मरकजी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हर साल की तरह न सिर्फ नौजवान बल्कि बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियों की रैलियां निकालने की भी तैयारियां जारी हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ शादी हॉल्स और होटल्स में भी सिंधी कल्चर डे की तकरीबात के लिए बुकिंग भी करवा ली गई हैं। सिंध के दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस दिन के हवाले से बड़ी तकरीबात गवर्नर हाउस के करीब वाक़े चुरंगी, सफूरा चुरंगी, प्रेस क्लब के सामने, सच्चल गोट, मलीर व दीगर इलाकों में होंगी, जबकि इन्हीं इलाकों से नौजवान बड़ी रैलियां भी निकालेंगे। शहर कायद में पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी की जानिब से 3 रोज़ा 14वें बाइनल चेस्ट कॉन मुनक्किद हुई, जिसमें कोरोना की 5वीं लहर से बचाव और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के हवाले से मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स ने शुरका से इंतहाई मुफीद मालूमात शेयर की। कराची से इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी के तहत पाकिस्तान के मकामी होटल में 14वीं बाइनल चेस्ट कॉन मुनक्किद की गई। प्रोफेसर निसार अहमद राव सदर पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में सीने के मुख्तलिफ अमराज से मुतालिक सेशन जिसमें नमोनिया, COPD, इस्थीमिया,
ٹی بی، الٹرا ساؤنڈ آف چیسٹ سمیت مختلف بیماریوں پر بات کی گئی۔ کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور دیگر ممالک کے ماہرین نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ کانفرنس میں صحت مند پھیپھڑے، صحت مند زندگی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری پاکستان چیسٹ سوسائٹی ڈاکٹر نوشین احمد نے کہا کہ ہم ابھی بھی کورونا جیسی وبا سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے نئی حکمت عملی بنانی ہوگی تاکہ کسی بھی نئے قسم کے آنے سے ہمارے شہری اس وبا سے زیادہ حد تک محفوظ رہ سکیں۔ تھوڑا سا ڈفرینس ہم نے یہ جو ان ایرا آف کووڈ ہے تو لازمی بات ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ وی ہیو بن اینڈ وی آر اسٹل، ابھی تک ہم ایک پینڈیمک کے اندر ہیں، کمپلیٹلی تو ہم اس سے نکلے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا جو اس کانفرنس میں باقی کانفرنسز سے مختلف جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری بات ہوگی جو کہ کووڈ کے بارے میں بھی ہوگی، جو کہ لیٹسٹ اب تک جتنا کچھ ہماری نالج ہے اور جو ویکسینیشن سے ریلیٹڈ کوئریز ہیں یا جو لوگوں کی دل میں شک و شبہات ہیں اور جو کہ ہیں ابھی تک متس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہماری پبلک بلیو نہیں کرتی، تو مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس میں، اور ایٹ لیسٹ ہم نے ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ سیشن بھی کووڈ پہ رکھا ہے، ہمارا ایک پورا پلینری سیشن کووڈ ویکسینیشن کے اوپر ہے جس پہ لوگ ہیزیٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر نوشین کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے اور SOPs پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بچا سکیں۔ ڈاکٹر مرزا یوسف اللہ بیگ نے اس کانفرنس میں کہا کہ کورونا کی وبا نے پاکستان میں اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی دوسرے ممالک میں اس وبا سے نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماہرین صحت نے لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کو اپنے سینے کی بیماریوں کے تجربات اور اس کے بارے میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس سے ایک دوسرے کو ہم آگاہ کر سکیں اور مریضوں کو بہتر طریقے سے آگے ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ماہرین صحت نے ہر مرحلے میں لوگوں کو بچاؤ کے طریقے سکھائے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس طرح SOPs پر عمل کرتے رہے تو جلد ہی اس نئی قسم پر بھی قابو پا لیں گے۔ دوسری جانب سندھ حکومت اور کراچی انتظامیہ کی نیسلا ٹاور گرانے میں تاخیری حربے اور تمام پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ سپریم کورٹ کے سخت احکامات کے بعد تیزی سے نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کا کام جاری۔ پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ 400 سے زائد مزدور دن رات نیسلا ٹاور کو مسمار کر رہے ہیں تو دوسری جانب ہیوی مشینری کی مدد سے نیسلا ٹاور کو گرایا جا رہا ہے۔ کمشنر کراچی بھی نیسلا ٹاور پر موجود ہیں۔ کمشنر کراچی دن میں کئی بار نیسلا ٹاور توڑنے کے کام کا خود بھی جائزہ لے رہے ہیں تو دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی دن رات بلڈنگ کے گرانے کے عمل کا جائزہ لینے پہنچ رہے ہیں۔ DC ایسٹ اور AC فیروز آباد بھی نیسلا ٹاور پر ہونے والی کارروائی کو مانیٹر کر رہی ہیں۔ نیسلا ٹاور کے اطراف کی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا۔ نیسلا ٹاور کے اطراف کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نیسلا ٹاور کو گرانے کا کام دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں نیسلا ٹاور کی کھڑکیاں اور دروازے نکالے گئے اور اب دوسرے مرحلے میں نیسلا ٹاور کے ٹاپ فلور کو مسمار کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے عمارت مسمار کرنے کی کارروائی تیز کر دی گئی ہے، جبکہ کراچی کی انتظامیہ نے کام میں کسی بھی رکاوٹ یا خلل سے بچنے کے لیے نیسلا ٹاور کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر کے 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی بھی عائد کر رکھی ہے۔ عمارت کی مسماری کے دوران انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ بلڈنگ کے اطراف کی عمارتوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور اس کے لیے تمام حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا تھیم تھا آج کے نام۔ اس حوالے سے دیکھیے زارا توسی کی یہ رپورٹ۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں 4 فوٹوگرافرز کی خوبصورت تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان فیض احمد فیض کی نظم آج کے نام سے لیا گیا۔ آج کا غم کے جو ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا زرد پتوں کا بن، تو ہماری تھیم تھی عام آدمی کی، عام زندگی کی وہ تصاویر، وہ پہلو، وہ خوشیاں، وہ غم، وہ المیے
اور وہ سوال جو شاید ہم زندگی کی دوڑ میں نظر انداز کر جاتے ہیں. آج کے نام بیسیکلی فیض صاحب کی نظم سے ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر ہم آج کے آدمی کی، آج کے کامن مین کی، جو آپ کی سوسائٹی کا بڑا کمپوننٹ ہے، اس کی ریزیلینس کو اور اس کی کیپیسٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس نمائش میں عام آدمی کے مسائل، خوشیاں اور اسلوب کو کیمرے کی آنکھ سے عکس بند کیا گیا تاکہ عام آدمی کی طرز زندگی کو ٹربیوٹ پیش کیا جا سکے. ایگزیبیشن بہت اچھا تھا، تھوڑا سا آئی اوپننگ اس لیے تھا کہ دیکھیں سوشل ایشوز پہ سارے فوٹوگرافرز نے امیجز کیپچر کیے، پورٹریچر ہے اور سوشل اکنامک بیک گراؤنڈس کے بارے میں بات کی ہے، سوشل انجسٹس ہو گیا. اس تصویری نمائش میں 4 فوٹوگرافرز نے مختلف تھیمز پر کام کیا ہے جن میں نئی نسل کے المیے، انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، پشتون بچوں کے جانوروں سے تعلق، معاشرے میں خواتین کا کردار، ورکنگ کلاس اور دہاڑی دار طبقے کو عکس بند کرنا شامل ہے. تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا تو پوچھ رہا تھا کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے، اینڈ شی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ جی یہ موت کا کنواں ہے. اب اس بچے کو موت کے کنویں کی سمجھ نہیں تھی آ رہی، چونکہ میلے ٹھیلے لگنے بند ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمارا کلچر سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین، آرٹسٹ حساس ہوتے ہیں اور معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات ان پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں. کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ زہرا توسی، ٹیلنٹ نیوز، لاہور. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز.